और चलिए अब रुख करते हैं लोकल टू ग्लोबल का। अमेरिका और मिस्र की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद दिल्ली लौटे पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने अगवानी की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्वीट का जवाब दिया। लिखा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, भारत और अमेरिका की दोस्ती दुनिया की बेहतरी के लिए। पीएम ने लिखा कि हमारे दौरे से दोनों देशों का बंधन और मजबूत होगा। यह गठबंधन धरती को बेहतर और टिकाऊ बनाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके भारत और अमेरिका की दोस्ती को दुनिया की सबसे अहम दोस्ती बताया और पीएम की यात्रा के दौरान बिताए गए पलों का वीडियो भी शेयर किया। बाइडेन ने ट्वीट में लिखा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती पहले से कहीं अधिक मजबूत, करीब और अधिक गतिशील। पीएम मोदी ने ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान के लिए मिस्र की सरकार का जताया आभार। ट्वीट करके कहा, इस सम्मान के लिए मिस्र की सरकार और लोगों का धन्यवाद। मिस्र यात्रा को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। ट्वीट करके लिखा, इस दौरे से भारत और मिस्र के संबंधों में मजबूती आएगी और दोनों देशों के लोगों को इसका फायदा होगा। पीएम मोदी ने दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति को न्योता दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक बताया। कहा, 132 देशों के प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी के साथ योग किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को बताया अभूतपूर्व। कहा, अमेरिका में पीएम मोदी का अभूतपूर्व सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व की बात। दिल्ली के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी की एयरपोर्ट पर अगवानी की। गौतम गंभीर ने कहा, पीएम की वजह से अमेरिका में पूरे देश को सम्मान मिला। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बताया। रमेश बिधूड़ी ने कहा, प्रधानमंत्री ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। कहा, दुनिया के कैनवास पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिस्र के मुफ्ती की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ पर शफीकुर रहमान वर्क का पलटवार। कहा, मिस्र के मुफ्ती का बयान सच्चाई से परे, यहां आकर देखें किस हालात में जी रहे हैं मुसलमान। वर्क ने कहा, दुनिया जानती है पीएम मोदी का सलूक मुसलमानों के साथ कैसा है। मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर विपक्ष के सवाल पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल लीडर मानती है। पीएम जब विदेश जाते हैं तो विकास पर चर्चा होती है। कल भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो होगा। 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर यूक्रेन का हाइमार्स मल्टीपल लॉन्च मिसाइल सिस्टम से बड़ा हमला हुआ। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के कुपियांस्क में विध्वंसक हमले का रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो जारी। हमले के बाद सैन्य डिपो तबाह, आसमान में दिखाई दिया आग का गुबार। यूक्रेनी सैनिकों का बंकर से दुश्मनों पर जोरदार प्रहार। आमने सामने की जंग में फायरिंग का वीडियो सामने आया। युद्ध में कई सैनिक घायल हो गए। रूस का BTR-828 टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा हमला। रूसी टैंक ने निप्रो नदी के किनारे दागे के बाद कई गोले। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। वैगनर लड़ाकों की बगावत जारी है। रूसी वायुसेना के IL-22 जेट को वैगनर लड़ाकों ने मार गिराया। ध्वस्त जेट का वीडियो सामने आया। रूस से युद्ध के बीच कल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच बात हुई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने और विस्तार देने पर बात हुई है। रूसी सेना की सुमी में भीषण गोलीबारी। यूक्रेन का दावा, रिहायशी इलाकों में रूस ने बारूदी बौछार के 21 बार रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। खरसों रीजन में रूस और यूक्रेन के बीच और भी भीषण हो गई है जंग। आमने सामने के युद्ध में दोनों ने एक दूसरे पर बारूदी बौछार के ब्रिज के पास एक दूसरे पर हमले का वीडियो सामने आया। खरसों में एक्शन में यूक्रेनी एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर से भीषण प्रहार किया। रूसी ठिकानों को चुन चुनकर टारगेट किया गया। रूसी सेना का खरसों पर कैफ 500 से विध्वंसक हमला। यूक्रेन का दावा, रूस ने निप्रो नदी के किनारे बसे गांव को निशाना बनाया। हमले में घर तबाह हो गया। ब्रिटिश सैन्य खुफिया रिपोर्ट में दावा, यूक्रेन फिर से काउंटर ऑफेंसिव के लिए तैयार है। कई शहरों में कर रहा बारूदी बौछार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा, रूस पर हमले का यूक्रेन बना रहा बड़ा प्लान। रूसी रक्षा मंत्रालय की यूक्रेनी सैन्य अभियान पर पैनी नजर है। वैगनर ग्रुप का विद्रोह असफल होने के बाद चीन पहुंचे रूसी राजनयिक आंद्रेई। चीनी विदेश मंत्री से की अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोपाल में मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। लोकतंत्र का गला घोटने के विपक्ष के आरोप पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा, बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर
मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की तो फिर विपक्ष कई राज्यों में चुनाव कैसे जीत गया? अखिलेश ने कहा कि महागठबंधन आने वाले चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। विपक्षी दलों की एकजुटता से डरी हुई है बीजेपी। इमरजेंसी के बहाने अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा आपातकाल से ज्यादा खराब हैं आज के हालात। सवाल पूछने पर लोगों को भेजा जा रहा है जेल। यूपी में माफियाओं के खिलाफ जारी एक्शन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा नोएडा के मौसम की तरह ही यूपी में माफिया भी ठंडे हुए। ऑनलाइन गेमिंग जिहाद पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा गेम के जरिए धर्मांतरण का केस यूपी पुलिस ने पकड़ा है, आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी बर्दाश्त। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली में आपत्तिजनक नारे लगने पर बीजेपी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। लव जिहाद और धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ वीएचपी देश भर में निकालेगी शौर्य जागरण यात्रा। 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक निकलेगी शौर्य जागरण यात्रा। मणिपुर के सीएम को हटाने पर अड़ी कांग्रेस, कहा बीरेंद्र सिंह जब तक सीएम रहेंगे शांति बहाली नहीं हो सकती संभव। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले मणिपुर के सीएम एन बीरेंद्र सिंह, मणिपुर के मौजूदा हालात को लेकर जानकारी दी। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बीरेंद्र सिंह का ट्वीट लिखा, गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती दी, कहा मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ अगर कोई सबूत है तो सामने आकर दिखाएं। आगरा सांसद की इंस्पेक्टर से तीखी बहस हुई, गाड़ी की पार्किंग को लेकर इंस्पेक्टर से सांसद भिड़े। वीडियो में सांसद इंस्पेक्टर से तू मैं करते नजर आए। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 4 जुलाई से 11 सितंबर तक श्रद्धालुओं की एंट्री रहेगी बंद, जलाभिषेक की पर्ची भी नहीं कटेगी। महाकाल मंदिर की आय बढ़ाने को लेकर प्रबंध समिति का बड़ा फैसला, 5 लाख रुपए का पैकेज लेने वाले महाकाल के कर सकेंगे मुफ्त दर्शन। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने 44 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की है। सीरिया में विद्रोहियों के गुट पर रूस के एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत। रूस ने सीरिया के इदलिब में विद्रोहियों के ठिकाने पर बड़ा हमला किया। रूसी एयरफोर्स ने 24 घंटे में 3 बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। खार्किव में रूसी फोर्स का बड़ा हमला हुआ, मकान में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया, धमाके से पूरा मकान तबाह हो गया। डोनेट्स्क में यूक्रेन की भीषण बमबारी, यूक्रेनी फोर्स ने रूसी पोजीशन को किया तबाह, हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत। डोनेट्स्क के उहलेदार में रूस के आर्टिलरी प्रहार ने दुश्मन ठिकानों पर ढाया कहर, भीषण बमबारी में यूक्रेन के कई पोस्ट तबाह। खार्किव में यूक्रेनी फौज के काफिले पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ, हमले में कुपियांस्क का यूक्रेनी सैन्य डिपो तबाह हो गया। ज़ायपरिसिया में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक, रूसी पोजीशन पर ड्रोन से हमला किया, हमले में रूस के वेपन और जवान तबाह। यूक्रेन पर हमले की रूस की नई प्लानिंग, लिमैन, अवदीव्का, मरिंका पर रूस का फोकस, सूमी खार्किव में भी तेज किए गए हमले। यूक्रेनी सेना पर रूस की आर्टिलरी यूनिट का बड़ा हमला हुआ, MST-B से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया, D-30 होवित्जर से भीषण गोलीबारी। यूक्रेन के कुपियांस्क में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर भीषण हमला हुआ, यूक्रेनी वेपन डिपो तबाह, रूसी फोर्स ने मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन पर रूस का घातक हमला हुआ, 24 घंटे में यूक्रेन पर किए 53 मिसाइल अटैक, 11 बार एयर स्ट्राइक की। यूक्रेनी फोर्स पर रूसी स्पार्टन्स का हमला हुआ, अटैक में पश्चिम के हथियार तबाह, हमले के बाद भागते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। अलेक्सी ड्यूमिन हो सकते हैं नए रक्षा मंत्री, रूस के अभी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं ड्यूमिन, पुतिन के चीफ बॉडीगार्ड भी हैं ड्यूमिन। रीसा के गंजम में भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 बसों की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा यात्री घायल हुए। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से खुला, बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में भारी मलबा आने के बाद वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। मौसम साफ होते ही केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई, कल सोनप्रयाग और गौरीकुंड में 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रोका गया था। हिमाचल की मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची, बादल फटने के बाद सड़क पर मलबा आ गया, वाहनों की आवाजाही बंद। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बंद किया गया, आवाजाही बंद होने से हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम। चंडीगढ़ मनाली हाईवे में 4 मील, 7 मील और खोती नाला के पास भी लैंडस्लाइड हुई है, हाईवे पर मलबा आने से आवाजाही रुकी हुई है, हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग फंसे। हाईवे पर फंसे पर्यटकों से मंडी के
एएसपी सार चंद्र ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। कहा, जान जोखिम में डालकर आगे जाने का प्रयास न करें। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 लोगों की जान गई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के मलबे में दबने से बाइक सवार की जान गई। पुरौला में खेत में काम कर रहे 4 लोगों पर मलबा गिरा। हादसे में 1 शख्स की मौत, 3 घायल। उत्तराखंड में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का दौरा कर हालात का जायजा लिया। नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सीएम धामी ने 4 धाम यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की। कहा, अगर मौसम खराब है तो श्रद्धालु अपनी यात्रा को रोक दें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। उत्तराखंड के हरिद्वार में सबसे ज्यादा 78 और देहरादून में 33 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। टिहरी में 26 और पौड़ी में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। हिमाचल में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ ही बाढ़ का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, मंडी के लिए जारी किया गया अलर्ट। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। टांडा के मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया। मरीजों और तीमारदारों की परेशानी बढ़ गई। मुंबई में भारी बारिश के चलते विलेपार्ले इलाके में बिल्डिंग का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। मुंबई में आज और कल भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई के घाटकोपर इलाके की राजावाड़ी कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बीएमसी ने पूरी इमारत को ढहाया। असम के 19 जिलों में बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम को फोन करके बाढ़ के हालात की पूरी जानकारी ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में करंट लगने से महिला की मौत के बाद बीएसईएस ने जारी की एडवाइजरी। बिजली के खंभे, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट से दूर रहने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। पुंछ के हरनी नाला में आई बाढ़ में बहा शख्स। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को बचाया।